तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारे होल के अंदर पाइप नहीं जा रहा था। तो सुबह राजेंद्र दत्त भी और पापा मिलकर होल के अंदर बाहर से पानी डाल देते हैं, जिसके कारण सारा अंदर जमा हुआ मलबा बाहर आ जाता है। और फिर सारे पाइप को इकट्ठा करके हम खेत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ मैं राहुल दत्त भी से उनकी खेती का अनुभव पूछने लग जाता हूँ। और उधर राजेंद्र दत्त भी तार छीलने के काम में व्यस्त थे। और फिर कुछ देर बैठने के बाद मैं और राहुल दत्त भी दोनों पाइप उठा के निकल पड़ते हैं होल की तरफ, और फिर खेत में रखकर पाइप को चौड़ा कर लेते हैं। और फिर पाइप को अंदर डाला तो पाइप अंदर ही नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर पाइप को बाहर निकालने पे पता चला कि किसी ने होल के अंदर पत्थर फेंक दिए हैं। और फिर सब सोचने लग जाते हैं कि ऐसा काम कौन कर सकता है। फिलहाल तो इस होल में हम मोटर नहीं डाल सकते, इसलिए पाइप उठाकर निकल पड़ते हैं कुएं की तरफ। और फिर कुएं में मोटर डालने के बाद भी हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे होल में पत्थर कौन डाल सकता है। और फिर कुछ देर बातें करके मैं और राहुल भी निकल पड़ते हैं दूसरे खेत की ओर, जहाँ मैं देखता हूँ कि मामा जी पाइपलाइन सुधार रहे थे, जो कि हमारे पुनीत भाई की थी। और फिर मैं खेत पे आके देखता हूँ तो पापा ने कन में पानी लगा दिया था। और फिर इतने में हमें पाइपलाइन फूटने की खबर मिलती है। इतने में मैं और राहुल पे आके देखते तो यहाँ बहुत सारा गड्ढा भर चुका था। तो फिर बिना देरी करते हुए हम लग जाते इसे सुधारने के काम में। और फिर पानी खाली करते करते पूरी हालत खराब हो चुकी थी। और फिर सारा पानी खाली करने के बाद हमें फूटी हुई छड़ मिल जाती है। और फिर पाइपलाइन सुधार के सबने चैन की सांस ली। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।